सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर। इंडिया जीके की हमारी जो सीरीज चल रही है, इसके अंदर जो है आज हम यहाँ पर कौन सी क्लास करने वाले हैं। आज हम जो है यहाँ पर 5वीं क्लास करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इससे पहले मैं 2 चीज़ आपको बता देता हूँ। जिस भी बच्चे के 70+ मार्क्स बन रहे हैं ना सीईटी पर ही, जो अभी 2025 का हुआ था ना, जिस भी बच्चे के 70+ यानी कि 71, 72, 73 जितने भी मार्क्स बन रहे हैं, तो वो अपनी तैयारी कर सकता है। किस एग्जाम की कर सकता है? एचएसएससी ने अभी जो है एक वैकेंसी निकाली है। कौन सी निकाली है? फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी निकाली है। ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड की अभी एक वैकेंसी निकाली है, जिसके अंदर कितने पोस्ट निकाली गई है? टोटल 779 जो है पोस्ट निकाली गई है। तो इस भर्ती का जो है पूरा कंप्लीट पोस्टमार्टम जो करके वीडियो मैंने बनाई है, आज शाम को 4 बजे पब्लिश हो गई है मेरे भाई। ठीक है, आज शाम 4 बजे ये वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, आपको चैनल पर मिल जाएगी। कंप्लीट जानकारी इसके अंदर बताइए कि आपकी जो सीईटी मेंस की कट ऑफ जाएगी वो कितनी जा सकती है। यहाँ पर भी मैंने बता दिया 71+ जिस भी बच्चे के मार्क्स है वो अपने फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर सकता है। और सिर्फ ये जानने से आपकी तैयारी नहीं होगी, ना ही आपका सिलेक्शन होगा कि फॉरेस्ट गार्ड में जो है आपके 71 मार्क्स बन रहे हैं। फाइनल सिलेक्शन आपका कैसे होगा, उसके अंदर जो है डिटेल से आपको पढ़ना पड़ेगा एनवायरमेंट सब्जेक्ट। ठीक है भाई, मेरे भाई, एनवायरमेंट सब्जेक्ट आपको अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और क्या पढ़ना पड़ेगा? डिजास्टर मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट होता है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा डिटेल से। उसके बाद रूरल डेवलपमेंट आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। हरियाणा इकोनॉमी आपको अच्छे तरीके से पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, ये सारी चीजें आपको एक साथ कहीं भी नहीं मिलने वाली मेरे भाई। ठीक है, ये पूरा सिलेबस आपको दिया गया है फॉरेस्ट गार्ड में। आपको यहां से आपसे 70 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है, और ये चीज आपको किसी भी एक स्पेसिफिक बुक में परोस के नहीं दिया जाएगा। कभी आप सोचते हो कि एक बुक मुझे मिल जाएगी और ये सारा सिलेबस मैं वहां से कवर कर लूंगा मेरे भाई। ठीक है, ऐसा नहीं होने वाला। इसीलिए 4 बजे आज शाम की जो वीडियो आई है ना, टेलीग्राम पर भी मैंने शेयर की है, वहां से भी मिल जाएगी या फिर चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, तो उस वीडियो को जो है पूरी देखना। वीडियो 15 मिनट की वीडियो है, वो कंप्लीट देखोगे ना तो पूरा सिलेबस मैंने आपको बता दिया है, कहां कहां से आपको जो है वो चीज़ें मिलने वाली है मेरे भाई। ठीक है, तो उस वीडियो को अंत तक देखिएगा। सारी आपके डाउट जो है जो फॉरेस्ट गार्ड को जो लेकर है ना, वो सारे डाउट जो है उस वीडियो को लेकर जो है कंप्लीट हो जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो सेशन की हम शुरुआत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर बोला गया स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन जो है कहां आयोजित किया गया था। तो आप सभी जानते हैं भाई स्वराज पार्टी के बारे में। स्वराज पार्टी, ठीक है, स्वराज पार्टी का जो है गठन कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1923 को इसका गठन हुआ था मेरे भाई। ठीक है, 1 जनवरी 1923 को इसका गठन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, चित्तरंजन दास जी के द्वारा जो है इसका जो है स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। ठीक है, और ये पार्टी का जो पहला सम्मेलन था ये कहां पर आयोजित किया गया था? तो ये इलाहाबाद, यानी कि वर्तमान में इलाहाबाद को किस नाम से जाना जाता है? प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये तो पता होगा ना, प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। तो प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में जो है इसका प्रथम सम्मेलन आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, यहाँ से देख लेना, स्वराज पार्टी जो मूल नाम इसका कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन 1 जनवरी 1923 को हुआ था। इसका प्रथम सम्मेलन मार्च 1923 में इलाहाबाद अब प्रयागराज में जो है मोतीलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू के आवास आनंद भवन में आयोजित किया गया था। ये चीज इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। स्पेसिफिक चीज उसने बताई है, मोतीलाल नेहरू का जो आवास होता था ना आनंद भवन, यहीं पर जो है इसका प्रथम सम्मेलन जो है आयोजित किया गया था मेरे भाई। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चित्तरंजन दास को पार्टी का अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू को जो है सचिव चुना गया था मेरे भाई। यहां तक सारी चीजें क्लियर है, आई होप क्लियर होगी होंगी। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है? बिहार के चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो आप सभी जानते हैं भाई, महात्मा गांधी जो है 1893 में वकालत करने के लिए साउथ अफ्रीका गए थे। वहां पर जो है एक आदमी अब्दुल्ला नाम का एक व्यक्ति था, उसी का केस लड़ने के लिए जो है साउथ अफ्रीका गए थे। लंबे समय तक जो है साउथ अफ्रीका में रहे थे महात्मा गांधी जी, और बहुत सालों के बाद जो है 1915 में जो है भारत वापसी हुई थी मेरे भाई महात्मा गांधी की। ठीक है, भारत वापसी हुई थी। ठीक है, 1915 में जो है महात्मा गांधी की भारत वापसी हुई थी। बड़ी जोरदार तरीके से जो है महात्मा गांधी का स्वागत किया गया था। और सबसे पहले जो है इनको जो है चंपारण कहां पर जगह पड़ती है? चंपारण बिहार के अंदर पड़ती है मेरे भाई। ठीक है, चंपारण बिहार के अंदर जगह पड़ती है।
बिहार के अंदर जगह पड़ती है, और यहीं पर जो है नील विद्रोह चल रहा था। ठीक है, मजदूरों को जो है उनकी जो मजदूरी थी ना वो प्रॉपर तरीके से नहीं दी जा रही थी, और नील की खेती उनसे जो है जबरन करवाई जा रही थी। तो इसी के चक्कर में जो है एक व्यक्ति थे जिसका नाम था राम कुमार शुक्ल। ठीक है, राम कुमार नहीं, राजकुमार शुक्ल होता था। ठीक है, राजकुमार शुक्ल नाम के व्यक्ति होते थे। इन्होंने ही जो है महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था कि वो चंपारण बिहार में आइए और जो है वहां पर लोगों की समस्याएं सुनिएगा। तो यही चंपारण सत्याग्रह जो है उनकी पहली शुरुआत थी, कि उनको जो है सत्याग्रह की पहली शुरुआत थी। ठीक है, और ये कब हुआ था? तो ये 1917 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां पे लिखा भी होगा, ये देखो। ठीक है, पृष्ठभूमि, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने भारत के विभिन्न स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाए थे। पहला सफल सत्याग्रह यही था। ठीक है, 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया था। कारण क्या था? यहाँ के किसान नील की खेती की दमनकारी प्रणाली तीन कटिया पद्धति से परेशान थे। गांधी जी ने उन्हें इस व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया था। महत्व क्या था? यह भारत में गांधी जी के नेतृत्व में किया गया पहला सत्याग्रह था मेरे भाई। ठीक है, ये आप याद रखना। और जो ये चंपारण सत्याग्रह था ना, चंपारण सत्याग्रह, इसके बैक टू बैक इन्होंने जो है दो सत्याग्रह और किए थे। क्या किए थे? दूसरा था खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह। और तीसरा कौन सा? अहमदाबाद मिल हड़ताल। ठीक है, अहमदाबाद मिल हड़ताल। ये तीनों पूछे जाते हैं, इसीलिए लिख दिया मैंने। ठीक है, मिल हड़ताल, ये तीनों के ईयर पूछे जाते हैं। ये 1917 में किया गया था, ये 1918 में किया गया था, और ये भी 1918 में किया गया था। तीनों ईयर जो है आप याद रखेंगे मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था? तो आपको अभी बता के आया हूं, खेड़ा सत्याग्रह जो है 1918 में इन्होंने किया था। ठीक है, अहमदाबाद मिल हड़ताल कब किया था? अहमदाबाद मिल हड़ताल कब किया था? ये भी 1918 में किया था। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? कोई बता सकता है? 1927 में हुआ था या फिर 1928 में हुआ था? बताओ फटाफट से कमेंट करके जो है, ये 1927 में हुआ था या फिर 1928 में हुआ था? नाम भी बताना किसने किया था मेरे भाई। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह के बारे में। चंपारण सत्याग्रह जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये बिहार में आयोजित किया गया था, और जो है 1917 में जो है ये आयोजित किया गया था। ये सफल सत्याग्रह था जो है किसका? महात्मा गांधी जी का मेरे भाई। समझ गए? यहां तक सारी चीजें समझ गए? नीचे लिखा भी होगा, ये देखो। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी का पहला महत्वपूर्ण सफल सत्याग्रह 1917 को चंपारण सत्याग्रह था मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया 1915 में भारत लौटने पर गांधी जी ने किस तरह का पहनावा अपनाने का फैसला किया था? यानी कि भारत जब लौट कर आए थे महात्मा गांधी, तो इन्होंने किस तरीके के पहनावे को जो है अपनाने का फैसला किया था? अंग्रेजी बैरिस्टर जैसा नहीं, काठियावाड़ी किसान जैसा, बनिया व्यापारी जैसा नहीं, हिंदू संत जैसा नहीं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो जब महात्मा गांधी जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, तो उन्होंने अपनी बैरिस्टर वाली अंग्रेजी पोशाक त्याग दी थी। वे एक काठियावाड़ी किसान की तरह जो है कपड़े, साफा, अंगरखा और धोती पहनने लगे थे। ठीक है मेरे भाई, ये आप याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 4 था ना, 4 ही था ना, हाँ, 4 का जो है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया? गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किसके खिलाफ चलाया? तो आप सभी जानते हैं चंपारण सत्याग्रह किसके खिलाफ चलाया था? तो ये तीन कटिया प्रणाली के खिलाफ चलाया था, यानी कि नील की जो किसानी जबरन करवाई जा रही थी ना किसानों से, उसी के खिलाफ चला गया था। नमक कानून नहीं था, अंग्रेजी शिक्षा के खिलाफ नहीं था, लगान वृद्धि के खिलाफ नहीं था। ऑप्शन नंबर बी ए आ जाएगा, दमनकारी नील बागान व्यवस्था के खिलाफ चलाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, तीन कटिया प्रणाली इसको बोला जाता था। बिहार के चंपारण किसानों को अपनी जमीन के 3/20वें हिस्से पर नील की खेती जो है करना अनिवार्य था। याद रखना, 3/20वें हिस्से पर जो है किसानों को नील की खेती जो है करनी अनिवार्य थी मेरे भाई। ठीक है, गांधी जी को किसने बुलाया था? राजकुमार शुक्ल नाम के व्यक्ति ने बुलाया था। ठीक है, शोषण, नील के बागान मालिक जो प्राय अंग्रेज थे किसानों को आर्थिक शोषण करते थे और उन्हें बहुत कम कीमत देते थे। सिंथेटिक रंगों के आने के बाद किसानों पर लगान का बोझ और भी बढ़ गया था मेरे भाई। ठीक है, गांधी जी का हस्तक्षेप कब हुआ? 1917 में गांधी जी ने इस दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को अहिंसक संघर्ष सत्याग्रह करने के लिए जो है प्रेरित किया था, जो अंततः सफल रहा था मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
6 पर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है भाई, महात्मा गांधी द्वारा भारत में शुरू किया गया पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। महात्मा गांधी द्वारा भारत में शुरू किया गया पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था, तो आप सभी जानते हैं चंपारण सत्याग्रह था। कब हुआ था, 1917 में हुआ था। ठीक है, चोरा चोरी की घटना पिछली वाली वीडियो में बता चुका हूं, कब हुई थी, 4 फरवरी 1922। कहीं कहीं आपको 4 दिखेगा, कहीं कहीं आपको 5 फरवरी देखने को मिलेगा। ठीक है, 5 फरवरी 1922 को हुई थी। ठीक है, और एक और घटना थी, कौन सी थी, काकोरी कांड। कोई बताएगा मेरे को काकोरी कांड कब हुआ था, काकोरी कांड कब हुआ था, 1925 में हुआ था मेरे भाई। ठीक है, 1925 में जो है ये घटना हुई थी। दांडी मार्च कब हुआ था, तो दांडी मार्च आप सभी को पता होना चाहिए। नमक सत्याग्रह भी इसको बोला जाता है, कब हुआ था, 12 मार्च 1930 को ये घटना हुई थी। बारदोली सत्याग्रह अभी मैंने ऊपर पूछा था आपसे, आपको पता होगा कब हुई थी, तो बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, 1928 में हुआ था ये मेरे भाई। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। और क्या याद रखेंगे, साइमन कमीशन कब आया था भारत, साइमन कमीशन। अब ये आसपास की घटना है ना, वो याद आते मैं बता देता हूं। ठीक है, 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था, नवंबर 1927 में। और ये भारत कब पहुंचा था, भारत पहुंचा था ये फरवरी 1928 में मेरे भाई। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और क्या था, दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को जो है ये शुरू किया था। बारदोली सत्याग्रह किसने शुरू किया था, पता है किसी को, किसने शुरू किया था, गुजरात में किसानों पर बढ़ाए गए लगान के विरोध में जो है ये आंदोलन शुरू किया गया था। कौन इसका प्रमुख नेता था, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। अच्छा, ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे ना, यहाँ पे आपको दिख रहा है सरदार लिखा हुआ, इसके अंदर, इसी आंदोलन के अंदर, ये जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था ना, इसी आंदोलन के दौरान महिलाओं के द्वारा ये उपाधि दी गई थी सरदार की। ठीक है, महिलाओं के द्वारा। ठीक है, महिलाओं के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई बताइए जो ये क्या थी ये उपाधि, हाँ, सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को किसके द्वारा दी गई थी, तो महिलाओं के द्वारा ये उपाधि दी गई थी, याद रखना मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, इसको पढ़ लेना प्लीज। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है अहमदाबाद मिल हड़ताल का संबंध किस वर्ष से है। तो ऊपर मैं बता के आया हूं, ये तीनों आंदोलन जो है बार बार पूछा जाता है, तीनों की डेट अच्छे से दिमाग में सेट कर लो। पहला क्या पूछता है, चंपारण। दूसरा क्या पूछता है, अहमदाबाद। तीसरा क्या पूछता है, खेड़ा सत्याग्रह। ये लिखना पड़ेगा क्या पूरा, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल हड़ताल। ठीक है, और ये हो जाएगा खेड़ा सत्याग्रह। ये कब हुआ था, 1917 में हुआ था। ये कब हुआ था, 1918 में हुआ था। ठीक है, ये कब हुआ था, ये भी 1918 में हुआ था। ये तीनों डेट आपको याद रखनी है। क्या पूछा है, अहमदाबाद मिल हड़ताल पूछा है ना, 1918 जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा मेरा भाई। चंपारण सत्याग्रह 1917 के बाद गांधी जी ने 1918 में अहमदाबाद के सूती मिल मजदूरों के विवाद में हस्तक्षेप किया था। मुद्दा क्या था, मिल मालिक और मजदूरों के बीच प्लेग बोनस को लेकर विवाद था। मिल मालिक ने इसे खत्म करना चाहते थे, जबकि मजदूर महंगाई के कारण जो है वेतन वृद्धि की मांग कर रहे थे। विशेषता क्या थी, इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था। याद रखना, पहली बार जो भूख हड़ताल महात्मा गांधी ने की थी ना वो इसी आंदोलन के दौरान की थी, अहमदाबाद के सूती मिल के अंदर मेरे भाई। ठीक है, परिणाम क्या था, अंततः मिल मालिक मजदूरों के वेतन में 35% वृद्धि करने पर जो है सहमत हो गए थे। तो ये तीनों आंदोलन जो है सत्याग्रह जो महात्मा गांधी के थे ना, ये प्योर तरीके से जो है सक्सेसफुल रहे थे मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया, तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे के द्वारा किस दिन की गई थी। तो आप सभी जानते हैं 30 जनवरी को वो काला दिन था। ठीक है, 30 जनवरी 1948 को। ठीक है, नाथूराम गोडसे ने इनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इस दिन जो है भावुक होकर जवाहरलाल नेहरू ने जो है भाषण दिया था कि हमारे जो जिंदगी से जो है, हमारी लाइफ से जो है प्रकाश जो है मिट गया है। ठीक है, तो ये 30 जनवरी 1948 को जो है इन्होंने गोली मारकर हत्या कर दी थी। यहाँ पे लिखा होगा तिथि और स्थान, महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 की शाम को दिल्ली में बिरला हाउस, अब गांधी स्मृति में जो है की गई थी मेरे भाई। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। घटना की बात करूँ तो गांधी जी शाम की प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे, तभी नाथूराम गोडसे ने उन्हें गोली मार दी थी। परिणाम क्या हुआ, इस दुखद घटना के बाद भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा था, हमारे जीवन से रोशनी जो है चली गई है। शहीदी दिवस हर साल 30 जनवरी को गांधी जी की याद में शहीद दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, अब मृत्यु तो आपको पता चल गई, मृत्यु पता चल गई ना, कब हुई, 30 जनवरी।
1948। तो अब जन्म भी याद रख लो भाई, अब इतनी बात है तो। जन्म कहाँ पर हुआ था? पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ठीक है, पोरबंदर गुजरात में हुआ। कब हुआ था? 1869 में हुआ था। ठीक है, 1869 से एक और चीज आपको याद होना चाहिए, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म भी हुआ था। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर, ये दोनों मैंने एक साथ याद कर रखे, इसीलिए आपको ही बता रहा हूं। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? 1869 में। इनसे 6 साल, माफ कीजिएगा 8 साल बड़े थे रविंद्रनाथ टैगोर। इनका जन्म कब हुआ था? 1861 में जो है इनका जन्म हुआ था। ये दोनों चीजें आप याद रखेंगे। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, जन्म तिथि मोहनदास करमचंद गांधी इनका फुल नेम था। 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। महत्व, भारत में इस दिन को गांधी जयंती और विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया? गांधी जी ने भारत की धरती पर अपना पहला सत्याग्रह कहां से प्रारंभ किया था? तो आप सभी जानते हैं, चंपारण से जो है इन्होंने पहला सत्याग्रह शुरू किया था मेरे भाई। ठीक है, 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने भारत की धरती पर अपना पहला सत्याग्रह 1917 में बिहार के चंपारण से शुरू किया था। और आंदोलन के नील की खेती करने वाले किसानों को जो है दमनकारी 3 कटिया प्रणाली से मुक्त कराने के लिए जो है यह आंदोलन किया गया था मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो 1915 में जो है ये भारत से, मतलब जनवरी 1915 को जो है ये अफ्रीका से लौटकर आए थे मेरे भाई। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से स्थायी रूप से भारत लौटकर आए थे। महत्व, भारत लौटने के समय जो है गांधी जी की आयु 46 वर्ष थी। दक्षिण अफ्रीका में उनके द्वारा किए गए सत्याग्रहों के कारण वे भारत आने से पहले ही जो है एक प्रतिष्ठित नेता के रूप में जो है जाने लगे थे। ठीक है, आगे चलते हैं। गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले जो है इनके राजनीतिक गुरु भी होते थे भैया। देखो, भारत लौटने पर उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें सलाह दी थी कि वे पहले 1 वर्ष पूरे भारत का जो है भ्रमण करें, ताकि वे देश की स्थिति को अच्छे तरीके से समझ सके। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया ऐतिहासिक दांडी मार्च यानी कि नमक सत्याग्रह की शुरुआत गांधी जी ने कहां से की थी? तो आप सभी जानते हैं, साबरमती आश्रम से की थी मेरे भाई। ठीक है, कब की थी? 12 मार्च 1930 को। ठीक है, 12 मार्च 1930 को जो है ये इनकी शुरुआत हुई थी। कितने अनुयायियों के साथ? 78 अनुयायियों ठीक है, अनुयायियों के साथ जो है इन्होंने ये यात्रा शुरू की थी। और कितने किलोमीटर की यात्रा की थी? 240 किलोमीटर। ये किलोमीटर पूछा जाता है इसलिए लिख रहा हूं। ठीक है, पैदल यात्रा। ठीक है, 240 किलोमीटर की जो है इन्होंने ये यात्रा की थी। और खत्म कब किया था? 6 अप्रैल 1930 को ये खत्म किया था मेरे भाई। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बाकी सारी डिटेल यहां पे लिखी गई है, इसको पढ़ लेना मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस ऐतिहासिक यात्रा के साथ हुई थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है दांडी मार्च से ही हुई थी, यानी कि नमक सत्याग्रह से ही जो है ये शुरुआत हुई थी मेरे भाई। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की औपचारिक शुरुआत दांडी मार्च के समापन के साथ हुई थी। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी पहुंचकर मुट्ठी भर नमक उठाकर ब्रिटिश सरकार के नमक कानून को तोड़ा। तो वहीं से पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रचार शुरू हुआ मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। 14 में क्या बोला गया? गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़कर की थी? तो असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह कब हुआ था? 1930 में हुआ था। सारे आंदोलन आपको याद होनी चाहिए। असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 में हुआ। ऐसे ही वनडे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन कब हुआ था, या फिर मैच द फॉलोइंग करके ऐसे मिलाने के लिए आपको दे देगा मेरे भाई। ठीक है, सारे आंदोलन आपको याद रखने होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसको पढ़ लीजिएगा प्लीज। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर बोला गया है महात्मा गांधी ने अपनी प्रसिद्ध दांडी मार्च की यात्रा किस तारीख को शुरू की थी? अभी बता के आया हूं, 12 मार्च को। 12 मार्च 1930 को शुरू की थी मेरे भाई। ठीक है, 1930 को शुरू की थी। 6 अप्रैल को तो खत्म की थी मेरे भाई। 6 अप्रैल को खत्म की थी, 12 मार्च को शुरू की थी। 78 लोगों के साथ इन्होंने ये यात्रा शुरू की थी। ऑप्शन नंबर क्या पूछा है? तारीख को शुरू की थी ना, तो शुरू की थी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखना है। 24 दिनों तक जो है ये यात्रा इनकी चली थी मेरे भाई। ठीक है, 240 किलोमीटर तक जो है इन्होंने ये यात्रा की थी।
ठीक है, ये PDF यहाँ पे खत्म हो गया, 15 क्वेश्चन थे हमारे। ठीक है, तो ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहिएगा और वीडियो सेशन कैसा लगा वो भी बताइएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर कर दिए प्लीज़। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे भाई। ठीक है, और इसकी PDF डाउनलोड करनी हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ से सारी PDF जो है आपको बिल्कुल फ्री में जो है मिल जाएगी मेरे भाई। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए धन्यवाद।